अगर आप भी नर्सिंग एक्सपीरियंस हैं तो ये 5 गलतियाँ आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती हैं, जैसे कि मेरा हुआ। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप इन गलतियों को सुधार कर आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि मैं ये जो बातें बताने जा रहा हूँ वो मैंने अपने लाइफ से सीखा है, ना कि ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, नो स्टडी प्लानिंग। अक्सर लड़के रेंडमली पढ़ते रहते हैं, मतलब जब मन किया तब फिजिक्स, जब मन किया तब केमिस्ट्री, जब मन किया तब बायोलॉजी। इस तरह से नहीं, आप स्पेसिफिक ढंग से एक अच्छा टाइम टेबल बना के और मतलब पूरा अपना शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि इससे आपका अच्छा रहता है। क्योंकि इस तरह बिना प्लानिंग के किसी दिन आप 10 घंटा पढ़ लिए, किसी दिन कुछ भी नहीं पढ़े, किसी दिन 5 घंटा पढ़ लिए, तो किसी दिन 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाए। तो टाइम टेबल बनाने से ये होता है कि रोज़ कंसिस्टेंसी से आप पढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं रहता है तो आप ज़्यादा पढ़ के भी आप पीछे रह जाते हो। रीज़न ये है कि आपके पास फिक्स टाइम टेबल नहीं है। तो सबसे पहले आप ये करें कि एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं, और टाइम टेबल ऐसा भी नहीं कि पूरे एक महीने का, पूरे साल भर का बना दिए, नहीं। आप एक हफ्ते का टाइम टेबल बनाइए और एक हफ्ते तक फॉलो कीजिए, फिर संडे के दिन आप एक हफ्ते का टाइम टेबल बनाइए। इस तरह से आप अच्छे से कर भी पाते हैं। अगर एक महीने का बनाते हैं, मतलब मैं अपना बताता हूँ, बाकी सबका तो नहीं, लेकिन अपना बताता हूँ कि मैं एक महीने का पूरा टाइम टेबल बना लेता हूँ, तो मैं एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। तो मैं इसको मतलब अपने हिसाब से मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ कि मैं एक हफ्ते का ही सिर्फ अपना प्लान बनाऊँगा कि मुझे एक हफ्ते में क्या करना है। उसी अनुसार फिर संडे के दिन फिर एक हफ्ते का प्लान बना लूँगा। तो इस तरह मेरा मतलब वर्क करता है। तो आपका जैसा मतलब टाइम टेबल वर्क करे, आप एक महीने का भी बना सकते हैं, चाहे जैसे आप फॉलो कर सकें बस। बट मुझे लगता है कि अगर कम टाइम का रहता है टाइम टेबल तो उसको फॉलो करना थोड़ा आसान रहता है। और जब कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है, बनी रहती है, तो आप एक महीने का फिर 2 महीने का भी टाइम टेबल मतलब अपना फिक्स बना सकते हैं कि आपको किस तरह से कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना लिखना है। तो इससे आपको बहुत अच्छा रहता है। तो सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाइए। दूसरी मिस्टेक ये है कि हम लेक्चर देखते हैं लेकिन उसका नोट्स नहीं बनाते हैं। तो ये सबसे मतलब ज़्यादातर लड़के तो नहीं, बट बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं। अगर आप भी ऐसा गलती करते हो तो मत कीजिए, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं करता था। मैं तो जब लेक्चर देखता था तो नोट्स भी बनाता था, क्योंकि वो आगे चल के बहुत काम आता है। लेकिन जो लोग नहीं बनाते हैं उनके लिए नुकसान ये होगा कि बाद में अगर आपको रिवीजन करना रहेगा तो बहुत दिक्कत होता है, और आप इधर उधर नोट्स मतलब सही से नहीं बनाते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक ढंग से कुछ नहीं बनाते हैं। तो आपका बाद में जब एग्ज़ाम का टाइम आता है उस टाइम रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला आपका काम ये रहेगा कि लेक्चर के साथ साथ अपना नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद अपना और नोट्स भी बनाइए तो एक सही ढंग से कि कौन सा टॉपिक का कौन सा सब लिखना है, सबको एक चैप्टर का कितने मतलब है सब, मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी भी चैप्टर का जो भी टॉपिक है उसको सही ढंग से लिखिए, और उसको सही ढंग से उस पर मतलब ऐसा लिखिए कि बाद में रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से उसको समझ जाएं। तीसरी मिस्टेक ये है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस ना करना, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं कि जो कॉन्सेप्ट मतलब अच्छे से पढ़ लेते हैं, हर कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका एमसीक्यू नहीं सॉल्व करते हैं, जिससे उनको कितना अंडरस्टैंडिंग है इस बात का पता नहीं चलता है। और मैं भी ये गलती करता था कि मैं जो भी पढ़ता था उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करता था, और कितना मतलब मैं समझा हूँ इस बात को, मतलब एमसीक्यू से ही समझ में आता है, और मैं वैसा करता ही नहीं था। और इस तरह से मुझे कौन सा टॉपिक आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, इससे मुझे प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे उस समय नहीं पता चला, लेकिन बाद में जब रिजल्ट मुझे पता चला कि मैंने ये मिस्टेक किया, तो इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप करिए कि आप जो भी टॉपिक पढ़िए आप उसको सबसे पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस उसका कीजिए डेली। मतलब डेली जो भी टॉपिक पढ़ा है, या फिजिक्स का हो या बायोलॉजी का हो या केमिस्ट्री का हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका सबसे पहले टॉपिक पढ़िए, उसका 10 से 20 एमसीक्यू लगाइए डेली। चौथी मिस्टेक ये है कि हम रिवीजन नहीं करते हैं। तो रिवीजन मतलब करने के लिए ये है कि आप जो भी दिन में पढ़ें उसका रात को आधा घंटा या घंटा समय निकाल कर जितना भी टॉपिक पढ़े हैं, चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, उसको बस एक बार देख लीजिए, मतलब उसको रिवीजन कर लीजिए हल्का सा, मतलब आधा घंटा या 1 घंटा का समय निकाल के। इससे होता ये है कि आपको एग्जाम टाइप पे जब आप रिवीजन करते हैं तो उसका कोई मतलब जब भी आप पढ़ते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में वो आ जाता है कि हाँ ये पढ़े थे, मतलब याद भी हो जाता है तुरंत।
रिवीजन करने से ये फ़ायदा होता है। और आपको वीकली भी रिवीजन करना चाहिए, मतलब पूरे 6 दिन का जो पढ़े हैं उसको सप्ताह में 1 दिन उस दिन कुछ भी मतलब लेक्चर वेक्चर कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ उस दिन रिवीजन कर रहे हैं। और पांचवी मिस्टेक ये है कि हम मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। अब इसके पीछे मतलब बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि हम ये सोचने लगते हैं कि मॉक टेस्ट हम एग्ज़ाम से 1 महीने पहले या एग्ज़ाम से 15 दिन पहले देंगे, अगर मैं मॉक टेस्ट देता हूँ तो मेरा स्कोर उसमें कम आएगा, इसी वजह से हम इसको स्किप कर देते हैं। बट आपको मैं बता दूं कि ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और ये सबसे कॉमन मिस्टेक है और सबसे बड़ी भी मिस्टेक है, जो कि हर स्टूडेंट्स करता है। मतलब मोस्टली लड़के इसी को करते हैं, इस मिस्टेक को, और उनका रिजल्ट एंड में नहीं आता है। जैसे कि मेरा भी यही हाल हुआ था, क्योंकि मैं सोचा था कि 1 महीने पहले मॉक टेस्ट दूंगा, डेली दूंगा, फिर वो भी नहीं हो पाया, मैं कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पाया। और उसके बाद मैं फिर सोचा 15 दिन के बाद कि फिर मॉक टेस्ट दूंगा, फिर मैंने दिया भी लेकिन डेली नहीं दे पाया, मैं वीकली दिया, 2-3 दिया। फिर लास्ट के जो एग्ज़ाम था उसमें मतलब 4-5 सिर्फ मॉक टेस्ट दिया था, तो इससे मतलब मेरा कुछ हुआ नहीं और क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम हुई। तो आप लोग ऐसा गलती ना करें, आप लोग शुरू से ही हर मतलब अपने टाइम टेबल सेट कर लीजिए, उस टाइम टेबल में एक संडे को एक स्पेसिफिक डे बना लीजिए जिस दिन आपको पूरे दिन में सिर्फ रिवीजन और एक मॉक टेस्ट देना रहेगा। तो आप संडे के दिन सिर्फ एक ही काम, मतलब आपका सिर्फ 2 ही काम रहना चाहिए, आपको पूरे जो 6 दिन का आप पढ़े हैं उसका रिवीजन करना है और एक मॉक टेस्ट देना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप इसको कंसिस्टेंसी से एग्ज़ाम तक अगर आज से भी कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा। अगर आप इन 5 मिस्टेक को अगर अच्छे से देखें, अच्छे से इनको मतलब इन गलतियों से बचें, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो दोस्तों ये थी 5 मिस्टेक जो कि मैंने भी की थी और आपको वार्न कर रहा हूँ कि आप ये गलतियाँ ना करें, क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो इन गलतियों से आप दूर रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और आप कमेंट करें कि आप इसमें से कौन सी गलती कर रहे थे या कर रहे हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो इस साल अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।